हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला तकनीशियन के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। उसी का आज हम सिलेबस देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रयोगशाला सहायक भर्ती का सिलेबस। ठीक है, तो इनका जो एग्ज़ाम रहेगा 100 नंबर का एग्ज़ाम रहेगा। भौतिकी, जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, वहीं अगर भौतिकी की बात करें तो भौतिकी से 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर टॉपिक भी बताया गया, टॉपिक देख लेते हैं। तो पहला है इसमें प्रिज्म से अपवर्तन। ठीक है, इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा है गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तीसरा है चुंबकत्व। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। स्थिर विद्युत। ठीक है, इसके बाद है आपका विद्युत विभव, इसके बाद है इलेक्ट्रॉन एवं फोटोन। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में आएगा। और यहाँ पर है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, इससे भी संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। और एक और है कंप्यूटर एवं उसकी कार्यप्रणाली। ठीक है, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर भौतिकी से 20 नंबर का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, तो आपको इन्हें अच्छे से पढ़ लेना है, इन टॉपिक को। ठीक है, ये सारे टॉपिक को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं बायोलॉजी की ओर। देखिए, बायोलॉजी से जो है आपका 40 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टॉपिक बताया गया है, टॉपिक देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ बताया गया है पौधों में बहुकोशिकीयता है ना, रचना एवं कार्य, पादप आकृति तथा कार्य। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आ जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जड़, तना तथा पत्ती शारीरिकीय। ठीक है, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है जो आपका जड़, तना तथा पत्ती शारीरिकीय है, इससे जो है पादप, जल और संबंध। ठीक है, पादप जल संबंध से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। और पौधों में पोषण, खनिज पोषण, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, और 11 है हमारा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। और 12 है हमारा शरीर में रक्त का परिसंचरण, रक्त एवं लसिका। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद है आपका कंकाल तंत्र, आनुवंशिकी, विभिन्नता, जीन संकल्पना। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो इससे संबंधित जो है 40 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा जीव विज्ञान से। ठीक है, याद रखिएगा, बायोलॉजी से जो है 40 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और भौतिकी से जो है 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं रसायन विज्ञान में। तो देखिए, रसायन विज्ञान से 40 नंबर का यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, 40 नंबर के यहाँ से प्रश्न आएगा। यहाँ पर टॉपिक बताया गया है। तो यहाँ पर पहला टॉपिक है विलयन। ठीक है, याद रखिएगा, विलयन से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा रसायन विज्ञान से। ठीक है, इसके बाद है आयनिक साम्य, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। दैनिक जीवन में रसायन से संबंधित प्रश्न आएगा। और रंजक, ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न आएगा। और औषधि रसायन, इससे भी, इस टॉपिक से संबंधित भी प्रश्न आएगा। इसके बाद है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, इस टॉपिक से संबंधित भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने वाला है। और परमाणु संरचना एवं रासायनिक आबंधन। ठीक है, इससे भी प्रश्न आएगा। इसके बाद है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह पर आधारित कार्बनिक रसायन। ठीक है, इससे भी संबंधित प्रश्न एग्जाम में आने वाला है। तो इन टॉपिक से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। तो ये था आपका प्रयोगशाला सहायक भर्ती का सिलेबस। इसका एग्ज़ाम जो है 100 नंबर का रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती का सिलेबस देख लेते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती का सिलेबस। ठीक है, तो देखिए, इनका जो एग्ज़ाम है 100 नंबर का एग्ज़ाम रहेगा। और रसायन शास्त्र, फोरेंसिक साइंस, भौतिकी और जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। वहीं अगर रसायन शास्त्र की अगर बात करें तो यहाँ से 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर टॉपिक बताया गया, टॉपिक देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें पहला टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तीसरा है रमन स्पेक्ट्रा, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। और चौथा है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। पांचवा है कार्बोहाइड्रेट्स, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद छठवां है अब हमारा हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स
एंड बेसेस, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टॉपिक बता दिया गया है, आपको अच्छे से इनको कवर करना है। इसके बाद 7वां है सिलिकॉन्स एंड फॉस्फाजीन्स। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। कुल मिलाकर रसायन विज्ञान से 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको इन्हें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं फोरेंसिक साइंस में। तो देखिए फोरेंसिक साइंस से जो है 15 नंबर का क्वेश्चंस आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर टॉपिक बताया गया है और यहाँ से देख सकते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। और इंजुरीज, ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद जो है यहाँ से जो है 15 नंबर का प्रश्न आने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा फोरेंसिक साइंस से 15 नंबर का प्रश्न आने वाला है। इसके बाद आ जाते हैं तो देखिए भौतिकी। तो भौतिकी की अगर बात करें तो यहाँ से जो है 25 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 25 नंबर का प्रश्न भौतिकी से पूछा जाएगा। यहाँ पर टॉपिक बताया गया है। पहला टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, आपको जो है सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। और जो है सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। इसके बाद है आपका कम्युनिकेशन थ्योरी, इस टॉपिक से भी प्रश्न आने वाला है। कम्युनिकेशन थ्योरी, ठीक है, इससे भी आपका आने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर कंप्यूटर से भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। भौतिकी से जो है 25 नंबर का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा 25 नंबर का प्रश्न भौतिकी से आने वाला है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब बात कर लेते हैं बायोलॉजी की। तो देखिए बायोलॉजी से जो है आपका 30 नंबर का प्रश्न आएगा। ठीक है, यहाँ पर टॉपिक बताया गया, टॉपिक देख लेते हैं। प्लांट है ना, प्लांट वाटर रिलेशंस। ठीक है, इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। प्लांट्स एंड इन्वायरमेंट, इस टॉपिक से भी प्रश्न आने वाला है। और इकोलॉजी से संबंधित प्रश्न आएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है, इस टॉपिक से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। सोयल माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इन सारे टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आने वाला है। कुल मिलाकर बायोलॉजी से जो है 30 नंबर का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो आपको इन्हें अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, कुल मिलाकर आपका जो एग्ज़ाम है वो 100 नंबर का होने वाला है। तो आपको इन्हें अच्छे से कवर करना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।